नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का बेसिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हिंदी में इसे कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। बात करें अगर नंबर्स की, नंबर्स इसका मतलब होता है संख्या। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमेजिनरी, दूसरा होता है रियल। हिंदी में इसे कहते हैं काल्पनिक, रियल को कहते हैं वास्तविक। इसी रियल से निकलेगा रेशनल नंबर, और इसी रेशनल से निकलेगा इंटीजर्स, इसी इंटीजर से निकलेगा होल नंबर, और इसी होल से निकलेगा क्या, नेचुरल नंबर। रेशनल का हिंदी में कहते हैं परिमेय, इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक, और इसे कहते हैं पूर्ण, और इसे कहते हैं प्राकृतिक। तो ये एक छोटा सा डीमो है। अब इसमें से एक एक संख्या को हम उठा के पढ़ेंगे कायदे से। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे सभी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं या शो कर सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, √2, 3/4, 4.56 etc। कोई भी नंबर हो जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। हिंदी में इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे सभी नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे √2, √7, √3 etc। अगले नंबर की तरफ चलते हैं, रेशनल नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं परिमेय संख्या। सभी नंबर जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, रेशनल नंबर है, रेशनल है। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, P/Q के रूप में तो लिखा जा सके, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 3/4 लिख सकते हैं,
4/7 लिख सकते हैं, etc। कोई भी नंबर हो जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही है रेशनल नंबर। अगला नंबर देखते हैं, इसे बोलते हैं इंटीजर्स, हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे सभी के सभी पूर्णांक होंगे, जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे करके जितने भी नंबर रहेंगे वे सभी नंबर क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और कुछ इसमें देखना नहीं है आपको। तो अगला नंबर उठाते हैं होल नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। सभी नंबर जो 0 से अनंत के बीच आते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। अगला नंबर उठाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। इसको हम कह सकते हैं जीरो को छोड़कर जितनी भी होल नंबर हैं वे सभी नेचुरल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 इनफाइनाइट। आगे देखते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड या फैक्टर ना किए जा सकें, या फिर इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो नंबर स्वयं से या फिर एक से कटे वही नंबर प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, तो 11 होगा, 13 होगा, ऐसे करके अनंत तक संख्याएं चली जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम सह अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर या उनका HCF 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, को प्राइम।
फॉर एग्जांपल 3 5 ले लेते हैं, 8 15 ले लेते हैं, etc। इसी के साथ हम एक और संख्याओं का डिस्कशन कर लेते हैं, ट्विन प्राइम की। ये हो गया को प्राइम और यहाँ पे हो गया ट्विन प्राइम। इसको हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का अंतर हो, एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 5 7 17 19 etc। इसमें क्या है, इसमें HCF एक होना चाहिए और दोनों संख्याएं चाहे प्राइम हो चाहे ना हो, लेकिन HCF एक होना चाहिए। और इसमें क्या है, दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए और दोनों के बीच में 2 2 का गैप होना चाहिए। बस यही दोनों में अंतर है। हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। वे सभी नंबर्स जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 4। अगर 4 का हम फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा, खुद 4 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अगर हम 6 ले लेते हैं तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 6 8 9 etc जितनी भी संख्याएं होंगी ये सब कंपोजिट नंबर होंगी। तो 2 संख्याएं हमारी और रह गई हैं, एक है इवन और दूसरी है ऑड। इवन कहते हैं सम को, ऑड कहते हैं विषम को। सीधी सी भाषा में हम इसे समझेंगे, जो 2 से कट जाए वो क्या है, सम संख्या है। जो 2 से ना कटे वो ऑड है। यहाँ पे वो इवन है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक। इसी के साथ हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं समाप्त। अभी एक छोटा सा नंबर बाकी रह गया है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जो नंबर हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम कह सकते हैं जिसे आयोटा के फॉर्म में हम लिख सकें। तो आयोटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 + 2i या फिर 5i या फिर 7i या फिर 9i etc। तो ये सभी क्या हैं, काल्पनिक नंबर हैं। इन्हें हम नंबर लाइन पे बिल्कुल भी नहीं दर्शा सकते हैं।
कुछ की पॉइंट हैं आपको याद कर लेना है, जैसे दो सबसे छोटी सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जब भी कोई पूछे कि सबसे छोटी सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? 2। ऐसे ही 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि अप टू 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही आपको अप टू 50 अप टू 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और क्या, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।